एसएससी सीजीएल मेंस 2022 2 मार्च 2023 9 से 12 का जो पेपर 9 AM से लेकर 12 PM तक का जो पेपर है, तो पहला सवाल दिया गया है। हम लोग केवल मैथ डिस्कस करेंगे। 23, 17, 20, 21, 19 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो समानांतर माध्य निकालना है या औसत निकालना है, तो सबको जोड़ करके हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 20 मिलेगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। दूसरा सवाल दिया है त्रिभुज PQR में PQ बराबर QR ओ त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, O कोई बिंदु है और एंगल OPR ये वाला एंगल और एंगल ORP ये एंगल दोनों बराबर है। तो ये पूरा एंगल भी तो पूरे एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये अल्फा मान लें, पूरे वाले को बीटा मान लें, तो ये तो भाग आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ये भी भाग आएगा बीटा माइनस अल्फा। कह रहा है कि OPR समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। QOR का केंद्रक होगा, यहाँ केंद्रक होने का कोई सवाल नहीं है, केंद्रक होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु से मिलता है केंद्रक। और तीसरा कंडीशन दिया गया है OPQ और ORQ सर्वांशम होगा, तो दोनों को ये कोण बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये एक साइड कॉमन है, तो ये दोनों बराबर सर्वांशम होगा। तो त्रिभुज PQO सर्वांशम होगा त्रिभुज RQO के, तो ये भी सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब बटा 5 करेंगे तो 5 स्क्वायर गुणे 6 स्क्वायर बटा 4 गुणे 1 बटा 5 आ जाएगा। और कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो हम लोगों को 45 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ABC 3:2:7 लाभ का निवेश का अनुपात दिया है इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है 4:3:14। तो टाइम का रेशियो क्या होगा। अच्छा, टाइम का ये रेशियो दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। तो ये तो आ जाएगा 4/3, ये आएगा 3/2 और ये आ जाएगा 2। एलसीएम हम लोग 6 ले लें, 6 से गुना करेंगे तो 8:9:12 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। 5 नंबर सवाल में x + 1/x हमें 4 दिया है और x² + 1/x² क्या होगा। तो 4² - 2 यानी कि 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो 4/3 पाई 21/2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन का जो भुजा होगा वो व्यास का काम करेगा। तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21/8, ये तो कटेगा 11, 21 कट जाएगा। 11 गुणे 441 गुना करेंगे तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है गोले का त्रिज्या 48% कम किया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना कमी होगी। तो -48 प्लस -48 गुणे -48/100 करेंगे तो -96 प्लस 23.04%। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 72.96% डिक्रीज आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं। तो प्रकाश स्तंभ के सम्मुख होंगे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तीनों रेखाएं समरेख हैं। अवनमन कोण 30 और 60 है, अवनमन कोण 30-60 है। जहाजों के बीच की दूरी तो ये x√3 मानेंगे तो ये 30 के कारण सामने आ जाएगा x और 60 के सामने ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस 4x के लिए दिया गया है 230√3। तो
ऊंचाई पूछा गया है क्या होगा, तो x आ जाएगा 115√3/2, तो √3x आ जाएगा 345/2 यानी 172.5 मीटर है। मीटर ही लिखना होगा, मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 20% दर से 1 साल 8,000 रुपया, तो 8,000 20% है यानी कि दर 10% होगा और 1 साल का मतलब 2 छमाही होगा, तो 10% 2 बार करते हैं तो हम लोगों को 21% मिलता है। 21% गुना करेंगे तो 1680 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और HCF 10 है, तो 10x इंटू 10y गुणनफल आ रहा है 1500, तो x इंटू वाई आएगा 15, ये 1 15 हो सकता है या 3 5 हो सकता है, तो कितने जोड़े मिलेंगे, तो केवल 2 जोड़े मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, साइन 25, साइन 65 को हम लोग cos 25 लिख सकते हैं, cos 25, और साइन cos 65 को हम लोग साइन 25 लिख सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। नंबर 12 दिया गया है, एक पात्र में 40 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया और 2 बार किया जाता है, तो जो दूध बचेगा 40 1 - 4/10 का 40 का पावर 3 आ जाएगा, तो 40 गुणे 729/1000, ये तो आ जाएगा 29.16 लीटर दूध बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक कांच के पात्र में 6 सफेद 8 काले 4 लाल 3 नीले कंचे हैं, एक कंचा यादृच्छा रूप से चुना जाता है, तो काले या नीले, तो काले 8 है नीले 3 है यानी 11, टोटल कंचे हैं 21, तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है वो क्या आएगा, तो 11/21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 30 - 40 - 56 - 25 - 12 - 13, तो ये तो कैलकुलेट होकर 0, 56 में से 0 घटेगा 56, 40 में से 56 घटेगा तो -16, तो 30 - -16 करेंगे यानी कि जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटा का समय लगता है, तो जाने की चाल आएगी 10 + 4.5 और लौटने की चाल आएगी 10 - 4.5 यानी 14.5 और 5.5, ये तो चाल आ जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 11 और 29, जाने आने में कुल 2 घंटा लगता है, मतलब कि 40 के लिए 120 है, तो जाने में 33 मिनट और लौटने में 87 मिनट का समय लगेगा। तो डिस्टेंस जो आएगा 14.5 गुणे 33/60 करेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 11/20, 2 से भाग देंगे तो ये 10 आएगा 7.25, तो 77 79.75/10 करेंगे तो 7.975 किलोमीटर आ जाएगा। 2 स्थान तक ही लिखना है तो 8 लिख सकते हैं किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, मोटरसाइकिल अंकित मूल्य के 44% छूट पर बेची जाती है, तो 44% छूट यानी MRP का 56% दिया गया है 87,500, 7 से भाग दे देंगे तो 8% जो आ जाएगा वो 125.20, तो 100% MRP जो आ जाएगा 12.5 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 156,250 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, tan A + B हमें दिया गया है √3, तो A + B तो आ जाएगा हमें 60 डिग्री और tan A - B दिया गया है 1/√3, A - B आ जाएगा हमें 30, दोनों को सॉल्व करेंगे तो A का मान 45 और B का मान 15 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 2 3 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल से पानी प्रवाहित होता है और ये अनुपात है व्यास के, तो व्यास या त्रिज्या का अनुपात हमें दिया है 2 3 4, तो इनकी इफिशियंसी आएगी 4 9 और 16 के अनुपात में। सबसे बड़ा वाला 81 मिनट, तो यानी कि टोटल कैपेसिटी होगी 81 × 16,
तीनों मिल करके करेंगे तो भाग देंगे तो ये जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और ये 1296 में हम लोगों को 29 से भाग देना है तो 4 116 3 116 20/29 मिनट आ जाएगा। मिनट में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। बहुलक में हम लोग क्या करते हैं, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L + Fm - Fm-1 by 2Fm - Fm-1 - Fm+1 × I होता है। तो L जो है हाईएस्ट, उसका लोअर लिमिट तो 25 है, जब भी आएगा तो 25 से 30 के बीच में आएगा। तो 25 से 30 के बीच में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 28.33। या पूरा कैलकुलेशन करना है तो हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी दिया है 9 और बी सी दिया है 11, ए सी 20 है, मतलब कि ये संरेख होंगे। तो तीनों बिंदु से तो कोई वृत्त नहीं गुजरेगा, यानी कि नंबर ऑफ सर्कल्स जो मिलेंगे वो 0 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो 8,000 3 साल, रेट के डिफरेंस आपको R1 - R2 बटा में 100, और ये अंतर आ रहा है 800। ये कटेगा 10, 1 0 कटेगा तो R1 - R2 जो आएगा 10/3 को 3 × 1/3% लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। 350 अंडे टोकरी में है, 12% सड़े हुए हैं। तो 350 का हम लोग 88% निकालेंगे तो 308 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदता है, बाद में 6,000 में बेचता है। तो 5,000 में खरीद करके 6,000 में बेचता है, और 2 साल के बाद 8,000 में खरीद करके वो बेच रहा है 10,000 में, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो 3,000, और टोटल कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है वो 13,000। तो गुणे 100% करेंगे तो ये आ जाएगा 300/13, यानी कि 23 में एक ही ऑप्शन दिया है 23.08%। पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ 24 नंबर सवाल में दिया गया है कि 5 7 6 9 1 1 6 किससे विभाज्य है। तो 5 से तो कटेगा ही नहीं, 116 है तो 4 से कट रहा है, 8 से नहीं कटेगा, 116 8 से नहीं कटता है, आखिरी 3 अंक। 12 चेक करना होगा तो 7 5 12 6 18 9 27 2 29 6 35, यानी कि 12 से नहीं कटेगा, तो ये तो कटेगा केवल 4 से। ऑप्शन का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 10 और 25% अधिक है। तो ए बी सी 100 है, 10% ज्यादा है तो 110 है, 25% ज्यादा है तो 125 है। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 22:25 आ जाएगा। ए और बी का अनुपात पूछा गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। 2 कर्मचारियों के आय का अनुपात 7:4 है, और उनके खर्च का अनुपात 3:1 है। प्रत्येक 4800 बचाता है, तो उनके आय का योग क्या होगा। तो शेयरिंग दोनों की 4800 है, तो यहाँ तो अंतर 2 का है, यहाँ 3 का है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 14 8, 3 से गुणा करेंगे तो 9 3, यानी कि 5 के लिए 4800 है, तो 1 के लिए आएगा 960। आय पूछा गया है तो 14 8 22 जोड़ देंगे तो 22 × 960, यानी इकाई अंक 0। उसके बाद 2 आएगा, यहाँ पर तो 2 है तो गुणा करके देख सकते हैं, 21,120 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख सकते हो। नंबर 27 दिया गया है। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो इसको स्पर्श करेगा। तो ये दिया है AB 18, BC 21, AD दिया है 15, AD 15 दिया है। तो यहाँ पर तो ये होता है 21 + 15 = 18 + CD। आमने सामने के भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है, तो CD का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमें 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। 17x + my + 102 = 0 और 23x + 299y + 138 = 0 कि असंख्य हल होंगे, मतलब अंततः अनेक हल। तो 17/23 = m/299 = 102/138, ये भी तो 17/23 ही आएगा।
23 से यहाँ भाग देंगे तो 13, यानी कि m का मान जो आ जाएगा 13 गुणे 17 यानी कि 221 आ जाएगा m का मान। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है √8 प्लस √1681, ये तो 41 आएगा, 41 8 49 का वर्गमूल जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो 30 दिया गया है एक आयताकार पार्क है, 120 लंबाई है, 104 चौड़ाई है। पार्क के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो लंबाई जो अंदर की आ जाएगी 1 1 2 घट जाएगा तो 118 और चौड़ाई जो आ जाएगी वो 102 आ जाएगी। कह रहा है कि सफेदी पोतने का खर्च 2.5 रुपया प्रति मीटर आता है, तो कितना खर्च आएगा? तो इसका परिमाप आएगा 2 गुणे 118 प्लस 102 यानी कि 440, 2.5 रुपये के हिसाब से करेंगे तो ये आ जाएगा हमें 1100 रुपया। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर सकते हो। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 3 मार्च का हम लोग पेपर देख रहे हैं 9 AM से 12 PM। पहला सवाल दिया गया है कि 25,000 की राशि 3 साल बाद 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो 12% हम लोग 3 बार करेंगे, तो 12% 2 बार करेंगे तो 25.44%, 25 12 करेंगे तो 25 प्लस 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 गुणे 12 बटा में 100 करेंगे तो ये आएगा 37.44 और 305 3.0528%, तो 40.4928%, 25,000 रुपए का। तो परसेंटेज 2 जीरो काटेगा तो 25 गुणे 404.928 लिख सकते हैं। ये कर सकते हैं कि यहाँ 100 कर लें और बटा में 4 कर लें, मतलब कि 404 92.8 बटा 4 यानी 101.23.2 रुपया जो आ जाएगा वो CI आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% के 3 छूट दिया गया, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? एकल छूट, तो -12 -25 और +3 करेंगे तो ये तो आ जाएगा -34%, तो -34 -18 प्लस 6.12, 34 गुणे 18 बटा में 100 करेंगे तो यानी कि 88 तो आएगा। 45.88% का सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 2 प्रत्याशी एक चुनाव लड़े, एक को 64% मिला, तो एक को 64% मिला तो दूसरे को 36% मिला। हार जीत का अंतर 28%, 434 है, तो 14 से भाग देंगे तो 2% 31 आ जाएगा, यानी कि 100% जो आ जाएगा वो 1550 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5 3 4 7 का मानक विचलन दशमलव के 2 स्थानों तक क्या होगा? तो 5 3 8 4 12 7 19 बटा में 4 यानी 4.75 आ जाएगा। औसत मीन जो आएगा यानी कि 1/4 का स्क्वायर, 7 बटा में 4 का स्क्वायर, 3 बटा में 4 का स्क्वायर और 28, 9 बटा में 4 का स्क्वायर बटा में 4 का रूट कर लेंगे तो क्या मिलेगा? तो 1 49 50 50 9 59 और 81, 140 बटा में 16, तो 35 बटा में 16 का वर्गमूल यानी 2.35 बटा में 16 यानी कि √35 बटा में 4 आ जाएगा। ये तो 1.5 से 6 के लगभग में आएगा, 6 में 4 से भाग देंगे तो 1.5 के लगभग में, तो 1.5 से जस्ट कम 1.48 दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन आप लोग एग्जैक्ट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये देख सकते हैं। 5वां सवाल दिया है कमरे की चौड़ाई b दिया है, इसकी ऊंचाई की दुगनी है यानी ऊंचाई b/2 होगी, लंबाई की आधी है यानी कि लंबाई 2b हो जाएगा जो l आ जाएगा। तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो कर्ण की लंबाई आएगी 4b² + b² + b²/4, तो 16 4 20 और 1 21 यानी कि √21b/2 आ जाएगा हमें आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है, माध्यिका क्या होगी। तो ये तो हम लोग 25, 27, 29, 30, 32, 33 लिख सकते हैं। 1 मिनट, 3, 35 भी है, 35 भी है। तो इसका माध्यिका क्या होगा। तो 7 टर्म है तो चौथा टर्म माध्यिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 1 + x × 1 + x² × 1 + x पावर 4 1 + x पावर 8 × 1 - x का गुणा क्या होगा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 - x², इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 - x पावर 4, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 - x पावर 8, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 - x पावर 16 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से। नंबर 8 दिया है 3 kg चावल दिया गया है 180 रुपए का, मतलब 1 किलो तो 60 का आ जाएगा। 8 किलो चावल दिया है 5 kg दाल के, 5 kg रहने दे रहे हैं। 15 दाल बराबर 2 चाय पत्ती, 3 चाय बराबर 6 अखरोट, तो 10 kg अखरोट क्या होगा। x मान ले, ये तो आ जाएगा 480। LHS को एक साथ गुणा कर दे, RHS को एक साथ गुणा कर दे, आ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे करने से लंबा होगा। तो 480 गुणे 15 गुणे 3 × 30 बराबर 5 दूनी का 10 छक्का 60x, ये तो कटेगा 8, यानी 120 गुणे 30 बराबर x, यानी x आ जाएगा 3600। कैलकुलेशन ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मेरे प्री के असाइनमेंट में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक परीक्षा में राजेश, राकेश, रमेश का अंक 249 है, 249 है। राजेश ने परीक्षा में 30 अंक पाया, 2 के लिए 30 है तो 60, 1 के लिए 15 आएगा, ये 135 आ जाएगा। यही पूछा गया है दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक क्षैतिज तल पर इमारत के आधार से 70 मीटर दूरी पर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। ये 70 है, 60 डिग्री पाया जाता है, तो 70√3 जो आ जाएगा, यही तो ऊंचाई होगा। इमारत की ऊंचाई क्या होगी, तो 70√3। 11 दिया गया है √20 - √20 - √20 अप टू इंफिनिटी टर्म। इसका मान तो 4 आ जाएगा, माइनस होता है तो 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 3 व्यक्तियों का औसत में 4 kg वृद्धि होती है जब 100 kg के व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति प्रस्थापित करता है। तो 100 + 4 × 3, यानी कि जो नया व्यक्ति आएगा वो 112 kg का आ जाएगा। 13 दिया गया है, निश्चित धनराशि 8 साल में 21%, तो 8 × 21% आ जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की उसी धनराशि पर 21 साल में समान दर, 21 साल में समान दर है, तो जो रेशियो आएगा वो तो हमें 8:21 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, समबाहुभुज का बहिष्ठ कोण दिया है 18, एक्सटर्नल एंगल 18 है, तो नंबर ऑफ साइड आएगा 360/18, यानी कि 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है तो 20 × 20 - 3/2, यानी कि 170 आ जाएगा। n × n - 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर 2 घंटे में, तो धारा के दिशा में 17.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में दूरी तय करती है, यानी कि 7 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल आएगी 1/2, 17.5 + 5 यानी 22.5 का आधा है, 11.25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, x² - 8x + 15 और x² - 5x + 6 का LCM क्या होगा। तो x - 3 x - 5 और x - 2 x - 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। LCM जब निकालना है तो x - 2 x - 3 और x - 5 आ जाएगा, या कोई नंबर पुट करके भी देख सकते हैं। 17 दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज के एरिया के रेशियो दिया है 196 225, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं का अनुपात आएगा 14:15। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खंभे के शीर्ष से
सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 57.75 ऊंचाई है, एक जो ऊंचाई है वो दिखाई दे रहा है 57.75 और एक 17.75 है। ये तो आ जाएगा, बाकी जो बचेगा 40 उन्नयन कोण दिखाई दे रहा है 60 डिग्री, तो ये तो आ जाएगा 40/√3, यानी जो बीच की दूरी आएगी 40√3/3 आ जाएगी। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कौन सा फॉर्मूला गलत है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक सही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर एक सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है एक, ये फॉर्मूला गलत है, बाकी सारे फॉर्मूले सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 2, 9, 1, 8, 2, 4, 5 किससे विभाज्य है। तो 3, 9, 12 और 11 दिया है। तो 2, 9, 11, 1, 12, 8, 20, 2, 22, 4, 26 और 5 31। 31 है तो 3 से नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो 3, 9, 12 किसी से नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 11 का। 11 का कम कर सकते हैं, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 9, 17, 4, 21, दोनों का अंतर जो आ रहा है वो 11 आ रहा है, तो 11 से कटेगा, अंतर 0 या 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। क्वेश्चन की एक टंकी को 32 घंटा में भरता है और बी 28 घंटा में भरता है। यदि दोनों बारी बारी से 1 घंटा खोल दिए जाते हैं तो एलसीएम आएगा 224, 7 और 8, 2 घंटा में 15 काम होगा, तो 225 लगभग, 224 की जगह 225 तो गुणा कर देंगे तो ये तो आ जाएगा, 15 से गुणा करेंगे यानी कि 30 घंटा का समय आ जाएगा। ऑप्शन में भी 30 दिया गया है। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं, सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 348 है, तो 100 × 2 यानी कि 200 मिनिमम होगा, 348 है यानी कि 148/2 यानी कि 74 जो होंगे वो 4 पैर वाले, यानी कि 74 बकरी मिलेगी और बकरियां। और क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें BC वृत्त का व्यास है, BC व्यास है A और D करते, कह रहा है कि BCA ये कोण हमें दिखाई दे रहा है 19 दिया गया है, CAD ये कोण हमें 32 डिग्री है, तो ये तो 90 होगा, तो 90 और 19 109 होगा, यानी कि ये वाला कोण तो 71 डिग्री आ जाएगा, ये 71 आ जाएगा, मतलब ये 109 होगा, 109 और 32 जो आ जाएगा वो 141 आ जाएगा। ACD का मान बताना है, तो 141 आ जाएगा, मतलब कि ये कोण जो आ जाएगा 39 डिग्री आ जाएगा। नंबर 25 दिया गया है कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों क्रमिक रूप से गुजरता है, प्रत्येक अपने माल पर 30% लाभ लेता है और अंतिम को 300 में बेचा जाता है, तो पहले में कितना में, तो x में खरीदा 30% लाभ, 13/10, 3 व्यापारी है तो 13/10 3 बार करेंगे और आखिरी जो आ रहा है वो 300 आ रहा है, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 300 पर 3 0 और बटा में 2197। वैसे भी 30% 3 बार बढ़ाएंगे तो 119% वृद्धि हो जाएगा, मतलब 219%, तो 150 से तो कम आना चाहिए। 150 के में ज़्यादा क्लोज दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 136.55 और 137.55, गुणा करके भाग दे देना, 136.55 रुपया लगभग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा है, 2/3 पाई 18 का क्यूब और 3 त्रिज्या 6 ऊंचाई वाले, तो पाई 3 का स्क्वायर गुणे 6 ऊंचाई वाले कितने बोतल की आवश्यकता होगी। तो पाई से तो पाई कट गया, एगो 3 और एगो 6, 18 का स्क्वायर यानी कि 324 बचेगा, 3 × 3 9 से भाग देंगे तो 36 × 72 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 है। तो भुजा वाला वर्ग है तो ऊंचाई जो तिरछी ऊंचाई जो आ जाएगी, तो ये तो 4 आ जाएगी, 3 ऊंचाई है यानी 5 आ जाएगा। ये आएगा 8 का स्क्वायर, 4 गुणे 1/2, 5 गुणे 8 आ जाएगा। तो 4 16 बचे 80 और 64 जोड़ेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 76 माइनस 90 भागा 5 गुणे 24 माइनस 36 भागा 3 और भागा 3 क्या मिलेगा? तो ये तो आ जाएगा 12, 12 घटेगा तो ये 12 भागा 3 यानी कि 4 ये 18 से 18 गुणे 4 तो 76 में से 72 घट जाएगा तो हमें 4 आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, ए सच बोलता है 7 में से 5 बार, मतलब ए के सच बोलने की संभावना जो है वो 5/7 और बी के सच बोलने की संभावना है 8/9। किसी बात पर एक दूसरे का खंडन करेंगे तो खंडन तब होता है जब ए सही बोले और बी गलत बोले, मतलब या बी सही बोले ए गलत बोले, वाइस वर्सा, मतलब सफाई देने की बात आ रही है। तो ए सच बोले और बी झूठ बोले, या ए झूठ बोले और बी सच बोले, तो 5 और 16 यानी कि 21/63 यानी 1/3 ऐसे संभावना होगी जो एक दूसरा को कंट्राडिक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, 3:6:8 में निवेश करते हैं, 5% वृद्धि होगा तो 105%, 115% और 120%। तो परसेंटेज तो कट जाएगा, 3 से कटेगा यहाँ ये 40, तो ये तो आएगा 105, 230 और 320 यानी 21:46:64 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना। 6 मार्च 2023 के एसएससी सीजीएल 2022 का 9 AM से 12 PM का पेपर। तो पहला सवाल दिया गया है कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण दिया गया है, तो कोण B दिया गया है 90 डिग्री, AB दिया है 12, AB 12 है, CAB दिया गया है 60 डिग्री, तो ये तो आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा यानी कि आएगा 12√3 और ये आएगा 24। पूछा क्या गया है? BC की लंबाई यानी कि 12√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 65 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए मिश्रधन क्या होगा? तो 10% है यानी कि 5% छमाही और 4 बार आएगा, तो 5 2 बार करते हैं तो 10.25 जोड़ेंगे, 10.25 को कैलकुलेट करेंगे तो 20.5, दोनों का गुणा जो आएगा वो 100 से ज्यादा आएगा, 100 से भाग लेंगे मतलब 1% लगभग। तो अमाउंट पूछा गया है तो 65 100 का 121.5%, 121.5%, तो परसेंटेज जो 0 कट जाएगा तो 65 गुणे 121.5, तो 6500 तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, 65 गुणे 21 करेंगे 21.5 है, तो 65 गुणे 21 हम लोग कर ले तो 1260, लगभग 1300 से कुछ ज़्यादा आएगा, 1350 से ज़्यादा आएगा, 0.5 का भी कुछ असर आएगा, ये 1400 के लगभग में हम लोग कर सकते हैं। ये एक काम कर सकते हैं 66 गुणे 21 कर लें जो 2300 के लगभग 1400 के लगभग में आ जाएगा, तो 7900 आ जाएगा और अब सबसे नज़दीक यही ऑप्शन दिखाई भी दे रहा है। बाकी आप लोग कैलकुलेशन ज़्यादा नज़दीक करना है तो करके देख सकते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है, दीपा अपने वेतन का 70%। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है, 42,000 रुपये प्रति माह के वेतन में खर्च कितना होगा? तो 42,000 का 70% यानी 7/10 तो 294, तो 0 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है, 20% छूट देता है, 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है, तो सीपी जो आएगा वो 100 आएगा, एमआरपी जो आएगा वो 150, 20% छूट मतलब एसपी जो आएगा 120, 900 ग्राम का, तो 100 ग्राम का प्राइस जो आएगा वो 40/3, 1000 ग्राम का आएगा 400/3, यानी 133 गुणन के 1/3 यानी 33 गुणन के 1/3% का लाभ आ जाएगा। कैलकुलेशन लगभग में दिया गया है तो 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, समबाहु त्रिभुज PQR में, PQR समबाहु त्रिभुज है, L केंद्रक है, L केंद्रक है, PQ 6 दिया गया है, PQ 6 दिया गया है, तो PL की लंबाई क्या होगी? ये तो दोनों 3 आ जाएगी, तो PL की लंबाई या QL की लंबाई, ये तो 60 डिग्री होता है, ये आएगा √3 और ये आएगा 2√3, यानी PL और QL दोनों की लंबाई या RL की भी लंबाई 2√3 आ जाएगी। या हाइट कैलकुलेट करके 2 1 में बांट देते हैं तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ABC 3:4:8, 3:4:8 में पूंजी लगाते हैं, वर्ष के अंत में जो लाभ मिल रहा है वो 2:3:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो 2/3, 3/4 और 5/8, एलसीएम तो 24 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, 6 यानी कि 18 और 15, ये हमें रेशियो आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि बहुलक क्या है, जो सबसे ज्यादा डाटा रिपीट कर रहा है वो 27 दिया गया है, यही बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तिर्यक कोण दिया है 24, मतलब ये तो 4 आ जाएगा, ये है तिर्यक कोण, तो यानी कि यहाँ से L² + 4² जो आएगा वो 24² आएगा, तो L का वैल्यू जो आएगा 576 - 16 का वर्गमूल यानी कि 4√35 आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया जो आएगा √3/4 × 8 का स्क्वायर, ये तो एरिया बेस आ जाएगा, और 3 को त्रिभुज बनेंगे जो 1/2 8 × 4√35 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 416, यानी कि 16√3 + 48√35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 10% के 2 क्रमिक छूट किसके छूट के बराबर होंगे? तो -10 - 10 + -10 × -10/100%। कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा -19%। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 48 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 48 दिन में करते हैं। इफिशियंसी ए की क्षमता 4:1, मतलब ए 4 है, बी तो मिलकर के 5, 240 काम बी को अकेले करना है, मतलब एक क्षमता है, तो 240 दिन बी को लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि रूट में दिया गया है, तो ये जो वैल्यू दिया गया है √10 + √25 + √108 + 154 + √225 बटा में √16 + 19.25 × 4 का स्क्वायर, ये तो 15, 169 का 13, 121 का 11, 36 का 6 और 10 16, यानी कि तो 4 आ जाएगा, और ये 308 और 16 324 का 18, यानी कि 2/9 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, 12 नंबर सवाल में 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया और 5 रुपया के जो सिक्के हैं वो 5:4:3:1 में है। कुल राशि 285 है, तो 5 पैसे और 5 रुपये और 25 पैसे के सिक्कों का अंतर, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया, 6 रुपया, 5, 11 × 2 = 13, 14.25 के लिए
285 है, एक के लिए 20 आएगा। इन दोनों का अंतर पूछा गया है, मतलब 4 के लिए जो आएगा वो 80 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, कुछ डाटा दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy आएगा। ये तो 40 दिया है, 4 गुणे 6 यानी 24, 40, 64, तो 2x प्लस वाई जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं का अंतर दिया है 12, तो एक आ जाएगा लंबवत दूरी 60 है, तो 1/2 x प्लस 12, लंबवत दूरी 60 है और एरिया दिया है 1380, तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी, तो 60 से भाग लगेगा तो 23 हो जाएगा। 2x प्लस 12 है, मतलब x प्लस 6 जो आ रहा है वो 23, तो x का मान तो 17 आएगा, तो एक 17 आएगा और एक जो आ जाएगा वो 29, दो भुजाएं जो आएंगी वो 17 और 29 आ जाएगा। 29 और 17 का ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई r, ऊंचाई 14 दिया है, 126 पाई है, तो पाई से पाई कटा, 14 से कटेगा 9 बार में r आ जाएगा 9/2, आयतन पूछा है तो पाई 9/2 का स्क्वायर इंटू 14 यानी कि पाई 81/4 गुणे 14, 2 और ये 7, 567 का आधा जो आएगा 2, 8, 3 × 1/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। यहाँ पर माध्य और माध्यिका दिया गया है, बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, तो 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक होता है फॉर्मूला। तो ये तो 3 माध्यिका यानी कि 144 बराबर 120 प्लस x यानी बहुलक जो आ जाएगा हमें 24 आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, कैलकुलेशन का लॉ उसको कहते हैं। cos 120 का वैल्यू क्या होगा, ये तो आता है -1/2 यानी -0.5 आ जाएगा। ये फिक्स रिजल्ट है। सलोनी 4 पेपरों में औसत 51 है, 5वें में 56 प्राप्त हुआ, तो 51 एवरेज है 4 पेपर में, 56 एवरेज 1 पेपर में, तो 5 के लिए 5 का अंतर है यानी सबका एवरेज आ जाएगा 52, या 51 गुणे 4 प्लस 56/5 भी कर सकते थे तो भी यही आता। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 125, 42, 16 किससे कटेगा, तो साफ साफ है कि 216 जो है वो 8 से कटता है। ऑप्शन के सहारे से ही देखें तो 16 से नहीं कटेगा, 42 से 16 जो है वो 16 से नहीं कटेगा, 4 अंक देखना पड़ेगा, तो 42 से 16 चेक करके देख लेना, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है 3 छात्रों द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तो PA दिया गया है हमें 3/7, PB दिया गया है 5/9 और PC दिया गया है 1/5। ABC मान ले है। क्वेश्चन हल होने की संभावना क्या है, तो PA यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये स्वतंत्र घटना है क्योंकि किसी के पेपर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी किसी और पर आश्रित तो होगी नहीं, तो ये स्वतंत्र घटनाओं में क्या आएगा 3/7 प्लस 5/9 प्लस 1/5। यहाँ A इंटरसेक्शन B जो होगा वो PA इंटू PB होगा, PB इंटू PC होगा, PC इंटू PA, और यहाँ PABC तीनों, तो ये आ जाएगा 3/7 गुणे 5/9 प्लस माइनस 5/9 गुणे 1/5 माइनस 1/5 गुणे 3/7 प्लस 3/7 गुणे 5/9 गुणे 1/5। तो LCM जो हम लोग ले लेंगे 7, 9, 5 का, तो ये तो आ जाएगा हमें 315, 45 या 135, 35 गुणे 5 175, यानी कि ये तो आ जाएगा हमें 63 माइनस 63 5 यानी कि 75, ये आ जाएगा 35, 7 बचे 35 माइनस 27 प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 251/315 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है
5 साल में कोई धनराशि एक साधारण ब्याज 2/5, तो 2/5 मतलब 40%, 5 साल हो रहा है यानी कि रेट जो आएगा वो 8% का आ जाएगा। 6 साल पहले ए और बी का उम्र का अनुपात 7:5 था, तो 7:5 था 6 साल पहले, और 4 साल के बाद है 11:9, तो 4 बढ़ रहा है 10 साल के लिए, 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो 4 के लिए 10 हो रहा है, तो 1 के लिए तो 2.5 आएगा, तो 17.5 पूछा गया है ए की वर्तमान, तो 17.5 और 6 जोड़ देंगे तो 23.5 साल आ जाएगा। 23.1/2 दिया गया है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर दूरी 15 के चाल से, कार से 80 किलोमीटर 40 के चाल से, और बाकी 6 किलोमीटर की दूरी पैदल 2 के चाल से, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा 45, 80 और 6, यहाँ 15 के चाल से यानी कि 3 घंटा, 2 घंटा और यहाँ 3 घंटा, 3 3 6 2 8 यानी कि 131/8 करेंगे तो 16.3/8 यानी कि 16.38 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि 80 लीटर दूध में बिलियन में 60% दूध है, 80% बनाने के लिए कितना शुद्ध दूध मिलाना होगा, तो 20-20 एक के लिए 80 है तो 80 लीटर हमें दूध मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 24√3 फीट ऊंचे सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। 24√3 सीधे खंबे, तो 24√3 में दिया गया है, आधार से 60 मीटर दूरी पर था, तो ये 60 मीटर की दूरी है, 24√3 है ये। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो ये तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 60√3, और ये 24√3, तो टोटल हाइट जो आ जाएगा वो 84√3 मीटर आ जाएगा। सॉरी फीट दिया है तो फीट लिखेंगे हम लोग। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है x और y का HCF 15 है, तो 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² का HCF किससे विभाज्य होगा। अच्छा पूछा गया है कि HCF क्या नहीं होगा, HCF किससे विभाज्य होगा, तो 9 x और y दोनों 15 से कटेगा, तो 15 का मल्टीपल आएगा, मतलब कि 9 गुणे 15 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन होगा, और 9 गुणे 15 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन होगा, तो 15 गुणे 9 का स्क्वायर, तो ऑप्शन जो सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है वो 135 दिखाई दे रहा है, जिससे दोनों कटेगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बना है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि इसका व्यास तो आएगा 10, यानी कि ये तो आएगा 5√2, इसका पेरीमीटर आ जाएगा 20√2। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है 3 माइनस 6 2 माइनस 9 3 भागा 7, ये ब्रैकेट है, माइनस भागा 7 इंटू 1 प्लस -2 -1, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं -14 और -6 को गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा, तो 3 - 84 भागा ये तो 2 1 3 यानी कि 23 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 4 यानी कि -1 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर ले। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि 18x - 75y प्लस 13 बराबर 0 और 7x - my - 17 बराबर 0 का कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं हो तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी 18/7 बराबर होना चाहिए -72/-m, यानी कि m का मान तो आ जाएगा 28। कैलकुलेशन ध्यान से कर ले। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी जिसके अंतर कोणों का योग 2700 है, तो n-2 इंटू 180 आ रहा है 2700, ये भाग देंगे तो 15 यानी n आ जाएगा 17,
विकर्णों की संख्या आएगी 17 गुणे 14/2 7 मार्च 2023 का एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का पेपर 9 AM से 12 PM का पहला सवाल दिया गया है कि बहुलक क्या है, तो सबसे ज्यादा रिपीट कर तो रहा है 7। दूसरा सवाल दिया गया है क्लियरिंग सेल के दौरान 45% छूट के बाद 330 में एक शर्ट खरीदा गया, तो एमआरपी का 55% 330 है, तो एमआरपी जो आ जाएगा वो 600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 350 मीटर लंबी मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, तो v गुणे 5/18 80 सेकंड में दोनों की लंबाई जोड़ देंगे ये तो 1600 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 20, 5 से कटेगा 4, भी आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की गति आ जाएगा, मालगाड़ी की चाल मालगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है प्रिज्म और पिरामिड समान आधार और समान ऊंचाई के हैं, तो प्रिज्म का आयतन होता है बेस इंटू हाइट और पिरामिड का होता है 1/3 बेस इंटू हाइट, यानी कि 3:1 आ जाएगा हमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो यहाँ और बारी बारी से चेक करें तो 521, 43, 41, तो ये 4, 1, 5 और 5, 10, 2, 4, 6, 4, 10, यानी कि 11 से तो कटेगा। समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 680 मीटर ऊंचे इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और इमारत के आधार से उसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो ये तो 680 है, यहाँ से उन्नयन कोण देख रहे हैं तो 60 डिग्री मिल रहा है और यहाँ से 45 है, ये x होगा तो ये x होगा तो ये x आएगा, ये आएगा x√3, x√3 बराबर x प्लस 680, x का मान जो आ जाएगा 680/√3 माइनस 1 यानी कि 340 √3 प्लस 1 आएगा। √3x ऊंचाई पूछा गया है तो ये आएगा 340, 3 प्लस √3 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। 7 नंबर सवाल दिया गया है ए ने 75,000 निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद 80,000 निवेश के साथ बी भी व्यवसाय में शामिल हो गया, तो ए कर रहा है 75,000 12 महीने के लिए और बी कर रहा है 80,000 7 महीने के लिए, तो ये आ जाएगा 75 गुणे 12 करेंगे तो 900 और ये 560 यानी कि 45:28, तो दोनों को जोड़ देंगे या जो पैसा दिया गया है 40, 88, 2 जीरो को 45 और 28 के रेशियो में बांटेंगे तो 25, 2000 और 156, 800 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 2 पावर x 3 पावर y 17 दिया है और 2 पावर x प्लस 2 माइनस y 3 पावर y प्लस 1 हमें 5 दिया है, तो x का मान साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 और y का मान 2, 8 और 9 17 आ जाएगा, बाकी कहीं तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 9 नंबर सवाल दिया गया है कि PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, तो PQRS चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ से हमें P जो है R का 3 गुना है, तो ये 135 आएगा और ये आ जाएगा हमें 45, 3 1 के रेशियो बांटेंगे। S जो है वो Q का 4 गुना है, तो 4 गुना है तो 144 और 36 लिख सकते हैं 4 1 में, तो S और R का योग क्या होगा, तो S और R का योग करेंगे तो 189 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 10 में AQ प्लस BQ का फॉर्मूला है, तो 0.7 और 0.3 जोड़ देंगे तो हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें P² माइनस Q² पूछा गया है, तो यहाँ से थीटा का मान 45 रखेंगे तो P का जो मान आएगा वो A प्लस B√2 और Q का मान आ रहा है B प्लस A√2, तो P² माइनस Q² कैलकुलेट करेंगे तो B² माइनस A² आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। बेलन का आयतन पूछा गया है, त्रिज्या दिया है 10 और ऊंचाई दिया है 20, तो पाई 10 का स्क्वायर इंटू 20, तो
तो पाई तो 3.14 100 से गुणा होगा तो 314 गुणे 20 तो 628 जीरो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए 6 आदमी निश्चित समय में दीवार बना सकते हैं। 12 दिन प्रति घंटा काम करते हुए कितना लगेगा? तो 10 घंटा काम करते हुए 6 तो 12 घंटा काम करते हुए कितना टाइम लगेगा? तो पी आ जाएगा हमें 5 घंटा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है पी काम को 5 दिन में क्यू कर रहा है, 10 दिन में आर कर रहा है, 15 दिन में। पहले दिन पी क्यू कर रहे हैं, अगले दिन पी आर, तो एलसीएम तो 30 आ जाएगा। 6 3 2 पहले दिन पी क्यू कर रहे हैं, अगले दिन पी आर कर रहा है, तो ये तो आएगा 9 और 8 मतलब 2 दिन में 17, 3 दिन में आ जाएगा 26, तो 3/4/8 यानी 3/1/2 दिन का समय लगेगा। इसको हम लोग 7/2 लिख सकते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है रजनीश से एक बैंक से 1500 रुपये की राशि उधार ली, 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित राशि चुका दिया। जहां रजनीश से बैंक से उधार लेने के बाद 1 साल बाद पहली किस्त भुगतान किया, ब्याज की दर 40% वार्षिक थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होता? तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला याद कर लें तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 1500, 100/140 और 100/140 का होल स्क्वायर यानी कि 1500, ये आएगा 5/7 और 5/7 का होल स्क्वायर आएगा, तो 5/7 कॉमन कर लेंगे तो 5/1 प्लस 5/7 यानी 12/7, 12 × 60 कटेगा 25, 25 × 49 यानी कि 1225 का इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 5, 9 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो ऑप्शन में है 3, 5, 9 मतलब 9 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो, या 2 घटाने के बाद चेक करें कि कौन 5, 9 दोनों से कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 992, क्योंकि इकाई अंक जब भी होगा तो या तो 2 होगा या 7 होगा, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398 और 682 का औसत क्या होगा? तो सबको जोड़ करके 3, 3, 6, 3, 9 से भाग दे देना, जो आ जाएगा 650.89 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 9 साल में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज, यानी 200/9 करेंगे तो 22/2/9% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है एक व्यक्ति 8 शॉट में 5 निशाना लगाता है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी पी जो है वो 5/8। कह रहा है कि 10 शॉट फायर करता है तो क्या होगा कि 2 बार निशाना लग जाए। 10C2 5/8 का पावर 2 और 3/8 का पावर 8 आ जाएगा, जिसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 1125 × 3 का पावर 8/8 का पावर 10 आ जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है एक बहुभुज का अंतःकोण समदस भुज के अंतःकोण का, तो समदस भुज का होगा 10 - 2/10 × 180, ये तो आ जाएगा 18 × 8 यानी कि 144, 15/16 से गुणा करेंगे तो 135 इंटरनल एंगल है, तो एक्सटर्नल तो आ जाएगा 45 यानी कि n आएगा 360/45। 8 भुजाएं होंगी, इसके विकर्णों की संख्या तो 8 × 5/9 यानी कि 20 विकर्ण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि a + b का 20% बराबर a - b का 30%, तो परसेंटेज 0% तो कट जाएगा, 3a 2a घटेगा तो a बराबर 5b आ जाएगा। पूछा गया है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो a और b जो आएगा वो 5, 1 यानी कि b का कितना प्रतिशत यानी कि 500% जो होगा वो b का वो a के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग थीटा का मान रख के भी देख सकते हैं, 30 से 60 रख लें, या हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो, और
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो 2 2 4, ये जोड़ेंगे तो एक आएगा। कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 5, यानी कि 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या थीटा का मान हम लोग ऑप्शन से रख के भी देख सकते थे, 30 से 60 रख के देख लेते तो हमारा आंसर आ जाता है। 45 में कुछ और रिस्क है, आंसर तो आ जाएगा लेकिन रिस्क है, 45 नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, x का जो मान आएगा वो 8 प्लस 11 माइनस 13, तो 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया है, यानी 36 आ जाएगा। 24 नंबर सवाल में 11 प्रेक्षणों की माध्यिका जो है वो 73.2 है, यानी कि छठवां डाटा जो है वो 73.2 है। तो पांच डाटा इधर होंगे, 5 डाटा आगे होंगे। कह रहा है कि बड़े 5 में 3 बढ़ा दिया जाए, तो इधर 5 में 3 बढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि माध्यिका समान ही रहेगा, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC एक दूसरे के समानांतर है। समलंब चतुर्भुज है ABCD, बीच की लंबवत दूरी 8 है। AD दिया है 10, BC दिया है 10, AB दिया है, AB छोटा है DC से, कोई बात नहीं है, तो परिमाप क्या होगा, तो हम ये AB 15 है, तो ठीक है, तो DC जो आएगा, तो BC को 15 मान ले रहे हैं, तो ये 15 आएगा। ये लंबवत दूरी दिखाई दे रहा है हमें 8 है, ये 8 है, तो 10 है, तो ये 6 आ जाएगा। DC नीचे नाम दे सकते थे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। 15 15 30 और 12 42 और 20, यानी कि 62 आ जाएगा पूरा पेरीमीटर। कैलकुलेशन में उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 26 नंबर सवाल में त्रिभुज ABC तो और PQR, AB दिया है 5, B दिया है 40, A दिया है 80, यानी C 60 होगा। C 60 होगा तो कौन सा सही विकल्प होगा, तो ये 60 होगा, ये 5 होगा, ये 40 होगा, ये 80 होगा, यही होगा। PQ 5 हो जाएगा। जो ऑप्शन जैसे 3 में तो दिया गया है R 60 होगा, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर काटती हैं। तो x अक्ष पर y 0 होगा, तो y 0 होगा, तो यहाँ से x का मान 7 आएगा, और x को 0 करेंगे तो y जो आ जाएगा वो -21 आ जाएगा। x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, 60 रुपए प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को 42 वाले के 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाए कि 56 बेचने पर 112% लाभ, मतलब कि 112%, तो 100% तो आ जाएगा 50। ये है 60 और ये है 42, 50, ये तो आ जाएगा हमें 8 और ये 10 के लिए दिया गया है 24, एक के लिए आएगा 2.4, 8 के लिए आ जाएगा 19.2 केजी चावल मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, 4 6 3 y 7 से कटेगा, तो साफ साफ है कि 7 का 42, 7 का 42 1, यानी कि y का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। वैसे दूसरा भी तरीका है लेकिन यही सबसे आसान दिखाई दे रहा है। 30 नंबर सवाल दिया गया है, 2 LED और एक मोबाइल का दाम 31,000 है, 31,000, और 2 मोबाइल फोन और एक LED का दाम 35,000 है। तो कह रहा है कि मोबाइल की कीमत क्या होगी, तो मोबाइल पूछा गया है तो LED को यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 मोबाइल प्लस LED आ जाएगा 70,000, 70,000 घटा देंगे तो 2 LED, ये तो कट जाएगा। 3 मोबाइल जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 39,000, यानी कि मोबाइल का दाम जो आएगा वो 13,000 का आ जाएगा।